भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और देखो ये विक्टोरिस का जो है ना सीएनजी वाला वेरिएंट है, लेकिन सीएनजी में भी बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की बात करूँ तो वीएक्सआई वेरिएंट है, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो भाई जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है ना, पूरा मार्केट छान लेना, इससे शानदार गाड़ी नहीं मिल सकती। फैमिली के लिए चाहिए, रिलायबिलिटी मिलेगी, सीएनजी के साथ बूट स्पेस मिलेगा, माइलेज मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, सब कुछ आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं 2026 में विक्टोरिस का वीएक्सआई वेरिएंट सीएनजी में लेना फायदेमंद रहेगा या नहीं, और भाई इसके अंदर कितना बूट स्पेस मिल जाता है और कौन कौन से फीचर आपको ऑफर कर दिए जाते हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बहुत बारीकी से हर चीज को हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो भाई यहाँ विक्टोरिस के अंदर इस तरह का चाबी का सेटअप मिलता है। यहाँ पर टॉप एंड वाली चाबी ही ऑफर की जा रही है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है और पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर 2026 में लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई इससे शानदार गाड़ी नहीं मिलेगी। फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी, परफेक्ट गाड़ी। भाई अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, बूट स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, और सीएनजी में माइलेज भी मिल जाता है। यहाँ पर विक्टोरिस का वीएक्सआई वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, जो 12,80,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और अगर इंजन की बात करूँ तो यहाँ मिलता है भाई आपको ग्रांड विटारा वाला इंजन। यहाँ आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 86 bhp की पावर, 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो सीएनजी के अंदर 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर हेडलाइट की बात करें तो यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। और अगर बात करें यहां पर हेडलाइट की तो भाई प्रोजेक्टर सेटअप तो मिलता है, बट पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। उसके बाद ऊपर की तरफ भाई कनेक्टेड डीआरएल या कहे तो डीआरएल वगैरह का सेटअप इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। यहां पर ये क्रोम का इंसर्ट दे रखा है, जो काफी अच्छा और खूबसूरत लगता है। और ये सामने की तरफ बात करें ना, तो सामने भी आपको क्रोम का इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और साथ में थोड़ा सा पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। अब देखो, अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। अगर आप लगवाना चाहो तो डीलरशिप पे लगवा सकते हो। बाकी एक्टिव एयर वेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, और जो नीचे की तरफ ग्रिल है ना, आप उससे चेकआउट करो, ये भाई मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, और जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको नजर आता है। अब देखो साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड में आ जाते हैं और टायर साइज आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, अगर टायर साइज की बात करूं, यहां पर सीएट का सिक्योर ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है। 215/60 R17 की प्रोफाइल मिल रही है। व्हील कवर चढ़े हुए हैं, कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। टीपीएमएस का सेटअप भी आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। अब देखो, व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं व्हील आर्चेस। ऐसे ओआरबीएम की बात करें, ओआरबीएम बॉडी कलर में मिलता है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। अब देखो, सीएनजी की बैजिंग भी आप यहां पर देख सकते हो, और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिलती है, वही सिल्वर फिनिश में मिलती है, और इस तरह की रूफ रेल्स आपको ऑफर की जाती है। इस वेरिएंट में सनरूफ वगैरह आपको ऑफर नहीं की जाती। सनरूफ वगैरह चाहिए तो भाई ऊपर के वेरिएंट में जाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है, रुक सेंसर एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर अगर बात करें तो यहां से आपको भाई सीएनजी डालनी है, और यहीं से आपको पेट्रोल डालना है। दोनों चीजें एक ही कैप के अंदर दी जाती हैं। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब आप कहोगे सीएनजी सिलेंडर कहां है, तो भाई जैसे ही मैं पीछे की तरफ आता हूं और यहां पर लेट के दिखाना पड़ता है भाई सीएनजी सिलेंडर, क्योंकि इंडिया में पहली गाड़ी है जिसके अंदर अंडर बॉडी सीएनजी किट आई है। और यहां पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से पूरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 210 mm का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस सीएनजी के साथ ऑफर किया जा रहा है। पीछे वाला जो बम्पर है उसमें 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहां पर मिलता है, दूसरा यहां पर मिलता है, 2 आपको इस तरफ मिल जाते हैं। रिवर्स लैंप भी आपको यहां सेफ्टी रिफ्लेक्टर के अंदर इनबिल्ट देखने के लिए मिलती है, यहां पर और यहां पर आप चेक कर सकते हो। और बाकी ये पोर्शन जो है ये सिल्वर फिनिश में ऑफर किया जाता है। भाई कैमरे की बात करें तो नंबर प्लेट है और जस्ट उसके ऊपर कैमरा आ जाता है, और यहां पर सुजुकी का लोगो और विक्टोरिस के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। और जो पीछे वाली टेल लाइट है ना, यहां से लेकर यहां तक वो कनेक्टेड मिलती है, बट लुक और डिजाइन डेफिनेटली आपको यहां पर नया देखने के लिए मिलेगा। डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, और ऊपर की तरफ बात करें तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब जब हम पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट स्पेस आपको चेक करा दें, क्योंकि भाई इंडिया में सबसे पहली गाड़ी है जो अंडर बॉडी सीएनजी के साथ तगड़ा बूट स्पेस आपको ऑफर करती है। और चेक करो यार, यहां पर अगर बूट स्पेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 330 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। यहां पर पार्सल ट्रे आप देख ही सकते हो, अंदर की तरफ बूट लाइट भी मिल जाती है, और यहां पर 12V का पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। ऐसे यहां देखें तो यहां पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। पीछे वाली सीट जो है वो
60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो हाँ जी, यहाँ स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो उभार देख रहे हो ना, ये उभार भाई इसके सीएनजी सिलेंडर की वजह से आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको जैक वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह, सेफ्टी रिफ्लेक्टर और टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको रखा हुआ दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे में दिखाई चुका, और टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। ये सेटअप रहने वाला है भाई पीछे पीछे का। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट ट्रिम है और यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। ये ब्लैक कलर के अंदर आपको ऑफर की जाती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORBMs के लिए मिलता है। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं और यहाँ पर 3D पैटर्न के अंदर पियानो ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट बॉटल होल्डर मिलेगा और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं, 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है और दोनों ही ट्विटर फ्रंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और देखो अंदर बात करें तो भाई दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई ब्लैक कलर के अंदर सीटिंग फैब्रिक ऑफर किया जाता है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है और बोनेट ओपन करने का लीवर ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भाई ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेबलर मिलता है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। देखो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो जो मारुति का जाना पहचाना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वैसा ही आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो टैकोमीटर और साथ में सीएनजी गेज, यहाँ पर स्पीडोमीटर और नीचे की तरफ फ्यूल गेज मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहां से आप जो है बाकी के मोड टॉगल कर सकते हो और यहां से अगर देखें तो नीचे की ट्रिप वगैरह चेंज करती हुई या चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब यहाँ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है सेकंड बेस वेरिएंट से ही। ऑडियो कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाते हैं। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। स्टीयरिंग में टिल्ट मिलता है और टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई देगा। 2 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मैं बता चुका हूँ। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। क्वालिटी एक बार चेक कर लो, इस तरह की मिलेगी। गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सेटअप आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करता है। एसी वेंट आप देख लो इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन दिखाई देता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फिजिकल बटन्स हैं यहाँ पर और वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए यहाँ पर ये वॉल्यूम रॉकर दिया गया है और साथ ही इसी से जो है आप म्यूट भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं तो फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और साथ में 12V का पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो 2 पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पर अगर देखें तो ये की फोब वगैरह रखने का स्पेस है। बाकी 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। आर्मरेस्ट मिलेगा जो ग्रैंड विटारा के अंदर ऑफर किया जाता है। स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। डैशबोर्ड पर बात करें तो 2-3 तरह का कलर पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पर ये ब्लैक है, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है, ये ऑफ व्हाइट का ट्रीटमेंट मिलता है। और ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिलेगा और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। 2 लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में माइक का ऑप्शन मिलता है और SOS बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी सनसेट और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और अगर यहाँ सेफ्टी की बात करूं तो आपको पता ही होगा मारुति के अंदर विक्टोरिस से सेफ कुछ भी नहीं है। अगर विक्टोरिस की बात की जाए तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिलती है। साथ ही यहाँ पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और पीछे की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर डोर ट्रिम की बात करें तो जो ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे उसी से रिलेटेड आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर डोर हैंडल की बात करें, चाहे यहाँ पर ये ब्लैक कलर के पियानो ट्रीटमेंट की बात करें। बाकी यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, ये फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देख लो भाई, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60-40 का ऑप्शन और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं।
अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो यहाँ पर मैं लेग रूम आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर लेग रूम की बात करूँ तो अच्छा खासा 4-4 उंगलियों के बराबर लेग रूम आपको मिल जाता है। मतलब कंफर्टेबल तरीके से बंदा आगे और पीछे 6-6 फीट के बैठ सकते हैं। और अगर वहीं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितना सारा स्पेस मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, जिसमें मैं अपना सर आसानी से टिका सकता हूँ। और मुझे तो मिल ही रहा है दोस्तों, मेरे बाजू में जो 2 लोग बैठेंगे ना उनको भी मिल रहा है, तो अच्छी चीज है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये हेलोजन वाली लाइट मिल जाती है, और सेम ही सेटअप आपको इधर मिलता है, बस यहाँ पर ये कोट हुक नहीं मिलता है, बाकी लाइट वगैरह सेटअप वही मिलने वाला है। और क्या मिलेगा तो भाई यहाँ आ जाते हैं पीछे, और पीछे देखें तो रियर वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। भाई आसानी से यहाँ पीछे वाले लोग भी चार्जिंग पे फोन लगा के यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट और सीएनजी का मॉड्यूल कहां पर लगा हुआ है उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले देख लो फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ और बोनेट ओपन कर लेते हैं गाड़ी का। बोनेट कहां से ओपन करना है दोस्तों, मैंने पहले ही दिखाया था, बोनेट आपको यहां से ओपन करना है। ये चेक करो 1.5 लीटर के 15C सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और अंदर की तरफ देखोगे तो सीएनजी का मॉड्यूल और प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ मिलेगा। ब्रेक ऑयल आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको वॉशर मिल जाता है, यहाँ पर देखें तो बैटरी का प्लेसमेंट और कूलेंट आपको यहाँ दिखाई देता है। बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब इसे कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, 2026 में अगर कोई ऐसी गाड़ी प्लान कर रहे हो जो आपको अच्छी पावर, अच्छा माइलेज, अच्छा स्पेस और अच्छा बूट स्पेस भी दे दे, तो डेफिनेटली इससे अच्छा ऑप्शन आपको मार्केट में ढूंढे नहीं मिलेगा। दोस्तों मारुति की विक्टोरियस थी, VXI वेरिएंट था सीएनजी के साथ, सब कुछ इसके अंदर ऑफर कर दिया जाता है जिस जिस चीज की आपको जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो मारुति इसके ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।